उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। उसके बाद क्या हुआ और वो किस तरह वापस गए वो भी आपके सामने है। ये एक प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, एक अमल जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जहां पे इमरान खान का असली चेहरा जो है अवाम के सामने कुछ आ चुका है। कुछ को अभी भी गलतफहमी है और वो गलतफहमी जो है आने वाले दिनों में, हफ्तों में नहीं दिनों में इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। मैं एक दो बातें जो करना चाहता हूं कि उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इमरान खान ने उनको अप्रोच किया कि चीफ ऑफ स्टाफ की जो अपॉइंटमेंट है वो हम इकट्ठे मिलकर कर लेते हैं। आइन जो है वो इससे बड़ी मुख्तलिफ बात करता है कि ये आइन ने ये फर्ज जो है वज़ीर आज़म के हाथ में दिया है, वज़ीर आज़म के सुपुर्द किया है। तो जब भी मौका आए, जब टर्म एक्सपायर हो, तो वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट करेंगे। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है या आर्मी चीफ का 3 साल बाद जो है उसका जानशीन लाना एक रेगुलर फीचर है पिछले 75 साल से। इमरान खान के ज़हन में ये कहाँ आ गया कि ये सियासत का हिस्सा है और सियासतदान मुज़ाकरात करके आर्मी चीफ जो है वो लगाएंगे? ये कहाँ लिखा हुआ है या कहाँ में हमारी रवायत है? और क्या मैं आपसे भी सवाल करूंगा, अपने साथी जो दूसरे बैठे उनसे भी सवाल करूंगा कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है वो आइन और कानून के अलावा सियासतदान और मुज़ाकरात करके अगर अपॉइंट करेंगे तो फिर क्या रह जाएगा एक मुकद्दस अदारे का, एक ऐसे अदारे का जो हमारी दफा का ज़ामन है, जिन्होंने पिछले 4 महीनों में 77 शहादतें दी हैं। पिछले 4 महीने में जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूं, 7 शहादतें दी हैं पिछले 4 महीने में। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूं, 77 शहादतें दी हैं। एज वी स्पीक इस वक्त भी हमारी अफवाज जो है वो अपने खून से जो है कुर्बानियों की तारीख जो है वो रकम कर रही हैं और हम उनको गैर सियासी करते करते उनको सियासत का हिस्सेदार बना लें। अगर वो चाहते हैं कि वो न्यूट्रल हो जाएं, आप उनको जानवर कहते हैं। आपकी साइड ना लें तो उनको मीर जाफर और मीर सादक कहते हैं, और साथ कहते हैं मियां शहबाज शरीफ को कि मिलके बैठ के ये परिया पंचायत से जो है आर्मी चीफ की जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं होती। ये एक प्रोसेस के साथ, और उस प्रोसेस की अपनी एक सेंक्टिटी है, उस प्रोसेस की एक अपना तकद्दस है कि फौज नाम भेजेगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जरिए, जो सीनियर मोस्ट जनरल्स होंगे, और जवाबदीद है प्राइम मिनिस्टर की कि उनमें से एक नाम जो है वो उसको वो चीफ ऑफ स्टाफ जो है नया अपॉइंट कर लें। इमरान खान कौन होता है इसमें मशवरे के जो है देने वाला या मशवरे ऑफर करने वाला? वो तो इस वक्त जो है कौमी असेंबली का मेंबर भी नहीं है। जो कानून और आइन बनाने वाला अदारा है उसका वो मेंबर भी नहीं है, डिस्क्वालिफाइड है। छह 7 सीटें जो है वो हथियाता जो है वो हासिल करता करता जो एक सीट हाथ में थी उसे भी हाथ धो बैठा। तो एक तो ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता था कि इस सारे प्रोसेस में इमरान खान का कोई रोल नहीं है। वो इस प्रोसेस में एक अजनबी की हैसियत है उनकी, वो असेंबली के मेंबर भी नहीं है। किस हैसियत से दूर तक भी जो है उनका कोई तल्लुक नहीं बनता।
फिर उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे तो नहीं पता था कि नवाज शरीफ और जरदारी करप्ट है, मुझे तो ये एस्टेब्लिशमेंट ने बताया था। बड़े मासूम है कि पिछले 12 साल से 13 साल से इल्जाम लगा रहे हैं और आखिर में उस इल्जाम की जो है सारी की सारी जो गवाही है वो एस्टेब्लिशमेंट में डाल रहे हैं। उन्होंने अपना सारा बयानिया जो है करप्शन का जो है वो इस बात पे तामीर किया था कि जी अपोजिशन जो है या बरसर इक़्तिदार उस वक्त हम थे, हम लोग करप्ट हैं। अगर आर्मी चीफ ने उनको ये बताया था या एस्टेब्लिशमेंट ने बताया था कि ये लोग करप्ट हैं, जरदारी और नवाज शरीफ, तो उन्होंने आर्मी चीफ को ये क्यों कहा कि मैं चाहता हूं कि सारी उनको कहा गया, उससे बात हुई कि ये बात जो है परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है कि सबसे इंपॉर्टेंट मसला क्या है, मुआशी जो है मसाइल जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अवाम को मुआशी सहूलत मुयसर हो, मुल्क मुआशी तौर पर जो है वो मुस्तहकम हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये मसला नहीं है, मेरा मसला है कि सारी अपोजिशन अंदर हो। मैं ठीक कह रहा हूं ना, यही ऐसी बात है ना जो है। तो ये बयान जो है ये अभी 2 दिन 3 दिन पहले जो है उनका ये सारा जो है कहानी जो सामने आई है, और आज वो कह रहे हैं जी कि मुझे तो पता ही नहीं था कि करप्शन की क्या सूरत हाल है, मुझे तो जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने बताई थी। पाकिस्तान के अवाम की जो है इज्तिमाई शऊर की इतनी जो है उसको अंडर एस्टिमेट ना करें, उसको जो है उसकी तौहीन ना करें। इमरान खान साहब आप एक्सपोज हो चुके हुए हैं, साढ़े पल्ले रह कुछ नहीं गया। अब कहते हो यार है तो मेरे सीधे हो गए ने। तो ये इनका ख्याल था कि वही दिन जो है वो क्या गाना है वो ईसा खेलवी का, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो कभी किसी पे नहीं रहते, अच्छे दिन आते हैं चले जाते हैं, ये अल्लाह का काम है। उससे पनाह मांगनी चाहिए कि वो अच्छे दिन अता करे जो है। इस तरह जो है नौसरबाजियों के साथ जो है वो अच्छे दिन नहीं आते, उसकी रहमत और बरकत जो है मांगनी चाहिए, उससे अच्छे दिन आते हैं। कल कंटेनर से भी जो है कोई बयान जारी किया गया कि जी लाहौर में जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, और उसके बाद जो है एक टीवी चैनल पे खबर पे कि जी फलां फलां जो है राणा सनाउल्लाह साहब और फलां साहब लाहौर आ गया मुज़ाकरात के लिए। कतई तौर पे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई राब्ता नहीं है, लेकिन उनके बहुत सारे लोग जो है ना इमरान खान को छोड़ने का इंदिया दे रहे हैं, हमारे साथ राब्ते में है। एमपीए भी और एमएनए भी, जो मुस्ताफी एमएनए है, वो अगले इलेक्शन का हमसे जो है एश्योरेंस चाहते हैं, यकीन दहानी चाहते हैं। जिस हिसाब से लोग इनको छोड़ने पर तैयार हैं, इलेक्शन तो पहला इर्द गिर्द नजर पाते बंदा नहीं लभना इन्होंने इर्द गिर्द जड़ा है इंशाल्लाह। दूसरा मैं कहना चाहता था कि जिस तरह इन्होंने परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पहले डीजीआई एसपीआर की डीजीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद राणा सनाउल्लाह साहब ने की, उसके बाद मैंने की, उसको इसने टारगेट बनाया है। और बड़े कई हफ्तों और कई महीनों से ये डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान जो है वो टारगेट कर रहा है। और पिछले 2-3 दिन से जिस तरह इंडियन चैनल्स पे बंगड़ा डाला जा रहा है इनके बयानात के ऊपर, मैं समझता हूं कि 75 साल में पाकिस्तान के किसी भी सियासी लीडर ने बावजूद इंतहाई इख्तलाफात के किसी भी सियासी लीडर ने, बाज ऐसी हदूद हैं जिनको कभी पार ना किया गया 75 साल में, जो इस वक्त इमरान खान जो है पाकिस्तान की दिफाई अफवाज के हवाले से जो है वो उन्होंने पार की है। जश्न मनाया जा रहा है वहां पे हिंदुस्तान में, और फिर एक साहब इनके जो है वो वहां पे चैनल पे भी चले गए, चैनल पे भी आ गए। जो रही सही कसर थी वो उन्होंने पूरी कर दी, वहां से उनके जवाबात भी नहीं उनसे दिए जा रहे। तो पाकिस्तान की अफवाज की
जिस तरह अल्लाह खैर करे, इनके कहने से या इनके बयानात से या इनकी जो है बदजुबानी से पाकिस्तानी अफवाज जो है दुनिया की बेहतरीन अफवाज में उसका शुमार होता है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसका, जो हमारी फ्रंट लाइन है, दफा की फ्रंट लाइन है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, उसका बेहतरीन एजेंसीज में शुमार होता है। आज जो है उसी एस्टेब्लिशमेंट में या उसी इंटेलिजेंस एजेंसी में इनको नकाइस नजर आ रहे हैं और इनके बयानात का हवाला देके भारत जो है वो पिछले 3 दिन से लगातार जो है अपना प्रोपेगेंडा कर रहा है। इन्होंने भारत को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि किसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं या किसके आलाकार हैं या इनके साथ, इस वतन के साथ जो है यहां तक जो है अपने क्रिटिसिज्म को ले जाना, इक्तदार छिन जाने के बाद जो है ज़हनी तवाज़ुन खो देना। कल उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान बनने से, आजाद होने से 5 साल पहले पैदा हुआ था। तो जिन्हों अपनी पैदाइशी तारीख नहीं याद रही तो उन्होंने बाकी की याद रहना है। क्या मैं सही कह रहा हूं? यही हुआ ना, यही हुआ ना। और तारीख पैदाइश तो बच्चे ਨੂੰ याद होंदी है, इनको तारीख पैदाइश नहीं याद रही। इतने हवास बाख्ता हो गए हैं, इख्तिदार क्या छिन गया है कि मीटर हो गए हैं ये। और उसके बाद इलेक्शन की डेट मांगते हैं। 13 अगस्त को ये असेंबली जो है अपनी मुद्दत पूरी करेगी, ਉਹਦੇ बाद 90 दिन गिन लो तो इलेक्शन की तारीख ले लो। ठीक है जी, हिसाब तुम आप ही कर लो कि 13 अगस्त के बाद 90 दिन जो है गिन लें और वो इलेक्शन की तारीख है वो ले लें। अल्लाह अल्लाह का फैसला। मैं एक और बात लॉन्ग मार्च के हवाले से करना चाहता था। लॉन्ग मार्च का जो सफर है 95% नहीं बल्कि 98% जो है वो केपी के इलाके से और पंजाब के इलाके से उसने गुजरना है। आखिरी 6, 7, 8 किलोमीटर जो है वो कैपिटल टेरिटरी है जो वफाकी हुकूमत के अंदर। तमाम तर जो है 100%, 2-3% कम कर दें, उसमें जो खून खराबे का रौला इन्होंने डाला हुआ है वो सारी जिम्मेदारी इन पे आती, इनकी सूबाई हुकूमतों पे आती। और वो गंडापुर जो है वो जो बातें कर रहे हैं वो आपके सामने है। खूनी मार्च का ये खुद कह चुका है, लाशें गिराने का जो है ये खुद कह चुका है, इसके हवारी कह चुके हैं, इसके वफादार कह चुके हैं। तो मैं ये बात रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि अगर कोई खून खराबा हुआ तो 98% जो है इलाका जो है वो इनके सफर का वो पंजाब और केपी की हुकूमत में है। ये जिम्मेदारी उन हुकूमतों की हो गई। ये असला बरदार लोग जो है इन्होंने अगर चढ़ाई की, कानून और कायदे के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो भी इनका इज्तिमा का राइट बनता है सर आंखों के ऊपर। लेकिन अगर ये खून खराबे की नीयत से आ रहे हैं, असला बरदार लोग जो है अगर वहां पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों हुकूमतें इयानत कर रही हैं उनकी एक मुसल्ला हमला आवर की जो इस्लामाबाद जो आ रहा है। बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए सबको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताएं कि लाहौर से लेके पिंडी और इस्लामाबाद की सरहद तक जो है किसकी हुकूमत है? परवेज लाई की हुकूमत है ना। वैसे ओदा भी कोई पता नहीं जाएगा, वो भी रास्ते शुरू कर देते थे उन्होंने। और उसके बाद केपी की हुकूमत जो है वो अटक तक उनकी है, फिर अटक से फिर पंजाब की शुरू हो जाती है। मैंने चोई परवेज लाई से फिर पंजाब की शुरू हो जाती है। मैंने चोई परवेज लाई साहब को इसलिए किया कि मेरे नाल रातों रात मुकर गए सन।
इन्हों के तो कई रात लंघ दियां हुई ने, तो कोई पता नहीं किसले मुकर जान जड़ा है, एक रात भी नहीं इसने कड़ी है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि ये मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं बात कि ये 98% इलाका जो है इस्लामाबाद पहुंचने का जो है वो इन दो हुकूमतों के पास है। आखिरी 2% जो है 6-7 किलोमीटर जो है आखिरी जो है वो वफाकी टेरिटरी है। ये उसी आखिरी 2% जो है 6-7 किलोमीटर जो है आखिरी जो है वो वफाकी टेरिटरी है। ये उसी हिसाब से सारी जिम्मेदारी इन दो, किसी भी खून खराबे की जिम्मेदारी इन दो हुकूमतों में आएगी। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सबको पता होना चाहिए। बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन जितनी पिछले 3 महीनों में, 2 महीनों में या 4 महीनों में इन्होंने गुफ्तगू की है, उसमें एक बैरूनी साजिश की भी आज तक इन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया। मुझे एक तकरीर, एक बयान बता दें इमरान खान में जिसमें बैरूनी साजिश का जिक्र करते हुए इन्होंने अमेरिका का नाम लिया। और सारा कुछ सामने आ चुका है, वो साइफर वाला भी सामने आ चुका है, लेकिन आज भी ये पिछले 2 दिनों में तकरीरों में बैरूनी साजिश की उन्होंने बात की है, लेकिन अमेरिका का नाम लेने की जरूरत नहीं करते। आपके सामने वो ऑडियो भी आ गई हुई है जिसमें उन्होंने कहा नाम नहीं लेना, बार बार उन्होंने कहा नाम नहीं लेना। लेकिन आप बताएं कि जो बयानिया 2013 में या 2018 में था, आज तक किसी ने पूछा है उनसे पिछले 4 महीने में कि उस बयानिया का क्या हुआ? क्या मीडिया ने पूछा उनसे उस बयानिया का क्या हुआ? वो सुनामी किधर चली गई, बिलियन ट्री सुनामी? वो नौकरियां कहां चली गई? वो मकान कहां पे चले गए? वो करप्शन के खिलाफ जो है, जो इन्होंने जिहाद करना था, वो कहां चला गया? ये पहले भी वोट लेने के लिए नारे थे और आज भी नारे जो है वोट लेने के लिए, लेकिन मोमिन जो है एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जा सकता। मैंने आपको शुरू में बताया है कि 10-12 हजार बंदे से ये लिबर्टी चौक से गुजरते हुए आजादी चौक से पहले पहले ये मुड़ गए थे, बंदे गिरने शुरू हो गए सन। अब ये मुरीद के जो है इस वक्त 3,500 बंदे या 4,000 बंदों को एड्रेस कर रहे हैं। और कहा था इन्होंने 20 लाख के ऐसी ना, इन्होंने 20 लाख बंदे लाऊंगा ना, चलो। और कुछ और भी डाइवर्जन जो है क्रिएट हो रही हैं ये लॉन्ग मार्च के अंदर जो है, आपको पता लग जाएगा, मेरे वो शाम तक पता लग जाए, ये कल तक पता लग जाए। आज की प्रोग्राम है इन्होंने कहाँ आना है, ये कैंसिल हो गया ना, मेरा ख्याल से मैं ना कमा, चलो तुसी कहता है चंगी गल, मेरे जिम्मे ना लाइयो। बड़ा को रोए पिटे गए ने, खर्चा बड़ा होया है, आ जाओ, पर वो नहीं आ रहा है। अब आप खुद सोच लें वो क्यों नहीं आ रहा। जो नाल तुसी कर छड़िया है 2 दिन पहला, 3 दिन पहला अमेरिका की ग्राउंड, तो फिर बुला के उन्होंने वही काम करना जो ना। तो ये फिर मेरा ख्याल है कि वो मुतात हो गए हैं सियालकोट से। सियालकोट से जो बातें जाके लोगों ने वहां पे उनको बताई हुई थी, उनका जो है पोल पहले खुल चुका है, दोबारा वो एतबार करने तैयार नहीं है। तो ये मैं आखिर में फिर एक दफा बात क्लियर करूंगा कि ये इस वक्त भारत के हाथों में खेल रहे हैं, जो अटैक कर रहे हैं। पहले देखें, मैंने आज से चंद रोज कबल जो है एक बात कही थी कि जो शख्स अपने सियासी मुफादात के लिए शहादतों को जो है वो इशू बना ले, जो लोग जो है इस मुल्क की बका के लिए जो है अपनी जानें कुर्बान करते हैं, ज्यादातर गुमनाम हो जाते हैं, भूल जाते हैं, लोग नाम भूल जाते हैं उनके। मैंने आपको 77 शहादतें बताई हैं पिछले 4 महीने के अंदर, नाम नहीं याद किसी को। उसमें 3 स्टार जनरल भी हैं, उसमें 2 स्टार जनरल भी हैं, उसमें ब्रिगेडियर भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं, जवान भी हैं। इन्होंने उनका भी सियालकोट से भी वो लोग पकड़े गए थे जिन्होंने ट्विटर पे चढ़ाया था जनरल सरफराज के मुतल्लिक और हेलीकॉप्टर के क्रैश के मुतल्लिक। जब आप
उस तकद्दस को इस तरह पामाल करते हैं और उसके बाद ये तवक्को करते हैं कि ये मुल्क जो है, ये कौम जो है, आपका स्टेटस जो है एक सियासी लीडर की हैसियत से वो तस्लीम करेगी। आपने बहुत सी रेड लाइनें क्रॉस की और उसमें ये सुर्ख जो खून की लकीर है, शोहदा के खून की लकीर, वो आपने क्रॉस की है, जिसका सबसे ज्यादा तकद्दस है। हमारा अजली दुश्मन है, यहां से ये 20-25 किलोमीटर के फासले के ऊपर बॉर्डर है, इससे ज्यादा नहीं है। आपने उनको वो मवाद मुहैया किया है या वो गुफ्तगू करके उनके हवाले, आपके बयानात का बार बार हवाला दे रहे हैं, वो पाक फौज के खिलाफ और आईएसआई के खिलाफ बार बार हवाला दे रहे हैं उनके चैनल्स जो हैं। क्या ये मुहब्बल वतनी है? आप अफराद को भी, पाक फौज के अफराद को बार बार अटैक कर रहे हैं। 75 साल में इस तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया गया पहले कभी। यह खुशाइन बात है कि वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, आप न्यूट्रल को जानवर करार देते हैं, मीर जाफर और मीर सादिक करार देते हैं कि आपके मफादात का वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे। वो पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं हमारी अफवाज, सियासतदानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते। सियासतदानों ने भी पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, लेकिन वो तो अब पाकिस्तान के मफादात का पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने खून से तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, बाकी तो ज़बानी कलामी तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आप तो वो भी नहीं करते। इख्तिलाफात जो है माजी के अंदर हमने भी इख्तिलाफ किया, फौजी हुकूमतें थी उस वक्त जिस वक्त हमने इख्तिलाफ किया। आप मुस्तफीद हुए, आप बेनिफिशरी हैं उनके, आप एहसान फरामोश हैं, आप इस धरती के साथ एहसान फरामोश हैं। इमरान खान, इस धरती ने आपको वजीर आजम बनाया, आपको वो इज्जत रास ना आई जो इज्जत आपको इस मुल्क ने अता की, इस वतन ने अता की, चाहे जिस तरह भी मिली आपको, उसमें हम नहीं जाते, लेकिन वजीर आजम तो आप बन गए। आप जो अपनी इज्जत तार तार करके आए हैं सऊदी अरेबिया में, मैं वहां पे 2 दिन रह के आया हूं, हमें पता है कि वहां क्या इंप्रेशन आप अपने छोड़ के आए। और व्याह करा उसे लै जाने ताकि उसे बुराई की जाए। समझ गए ना आप बात मैं क्या कर रहा हूं? यही जो 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 शख्स जो है पस्ती की इतनी गहराइयों में, कहां कहां गए वो करप्शन के इल्जाम? वो मियां नवाज शरीफ की कौन सी फैक्ट्री थी, कहते 4000 उसमें इंडियन मजदूर है, तो कहां गई वो फैक्ट्री? आप इक्तदार में रहे हैं 4 साल, वो फैक्ट्री जमीन दोज हो गई या आसमान पे चली गई? कहां गई? एवन फील्ड के अलावा कोई प्रॉपर्टी आप बता दें जो मियां नवाज शरीफ का जिसके साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक है? कोई है प्रॉपर्टी ऐसी? बार बार उथे पहुंचे दे होंगे हो। तो ये इंशाअल्लाह ताला ये कौम असाब लेगी, इमरान खान तुमसे ये असाब लेगी, और असाब हो रहा है, जीटी रोड पे असाब हो रहा है इस वक्त। जीटी रोड पे इस वक्त असाब हो रहा है। पहुंचे ना जरा इस्लामाबाद। अभी इसके साथी जो है अप्रोच कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें अप्रोच कर रहे हैं, और जो इसके दाएं बाएं खड़े होते हैं, तो कल लड़े थे ना, कल हाथापाई हो रही थी, धक्के दे रहे थे एक दूसरे को। पता नहीं हो सकता एक गला भी एक दूसरे कटते पे हो, पता नहीं पंजाबी कटते हैं, उर्दू ही कटते पे, लेकिन गला भी कटते पे, मिक्स कर रहे हैं ताकि सारे समझ आ जाए। ये हालात हैं इनके। इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है कि तमाम अदारे जो हैं वो आइन के मुताबिक जो अपना किरदार अदा करें। इसमें सबसे पहले हम लोग हैं, हम सियासी बरादरी हैं, अदलिया है, एस्टेब्लिशमेंट है, मीडिया है, इंतजामिया है,
इस तरह ना हो कि यहाँ पे सारी पूरी की पूरी इंतजामिया जो है वो चिट्ठियां लिख रही है कि बच्चों को कि आप जलसागाह में पहुंचे और फिर वो नहीं पहुंचे। आप मुझसे बेहतर गवाही दे सकते हैं। मैंने ये सारी बातें जो हैं वो, हाँ मैं एक और बात करना चाहता हूं, ये बार बार इलेक्शन का मुतालबा करते हैं, अपनी असेंबलियां क्यों नहीं तोड़ देंगे? 2 असेंबलियां इनके पास है, ये असेंबलियां क्यों नहीं तोड़ते? उथे इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? पहला करवाएं ना। अगर इलेक्शन का इतना शौक है, इलेक्शन खेलना चाहते हैं, तो पहले अपनी 2 असेंबलियां फारिग करें ना। पंजाब भी असेंबली फारिग करें और केपी की भी असेंबली फारिग करें। तो बयाना तो देना, गुफ्तगू इतनी करते हैं, तो बयाना तो देना 2 असेंबलियां बाद, ताकि कोई भारत पे किसी होते। बहुत बहुत मेहरबानी, आप सवाल कर लें। ज्यादा ये जो अदारों के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, पाक फौज को टारगेट किया जा रहा है, और उसके अलावा जो खून खराबे के लिए जो पिछले दिनों में वो एक सामने वो गंडापुर साहब की भी आई है सामने एक रिकॉर्डिंग, क्या आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं इन लोगों के खिलाफ? ये बिल्कुल 100% होगी जी का कार्रवाई, कोई स्पेयर नहीं किया जाएगा। और मैं यहाँ पे आपके खिदमत ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि इन्होंने अरशद शरीफ के जो उसकी रैलत है या उनका जो बदकिस्मत हादसा हुआ है वहाँ पे जिसमें उनकी जान चली गई है, उससे भी सियासी फायदा उठा रहे हैं। इस वक्त ये वाकया हुआ है, सलमान इकबाल साहब ने 3-4 यहाँ पे पाकिस्तान में कॉलें की हैं और बड़ी डेस्परेट कॉलें थी उनकी। मैं किसी को किसी चीज में मुलव्वस होने का दूर से इंदिया नहीं दे रहा, लेकिन कमीशन सर कल रात बन गया है। अगर इनको उनके कत्ल की तफ्तीश जो है मकसूद है, वो चाहते हैं कि तफ्तीश हो और उसमें इनके पास इमरान खान और सलमान इकबाल के पास अगर कोई गवाहियां हैं या इंफॉर्मेशन है तो वो विदहोल्ड ना करें। इंफॉर्मेशन को छुपाना, विदहोल्ड करना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है, तो ना विदहोल्ड करें, वो बताएं कि उनके क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उनकी वफात से बहुत दिन पहले इन्होंने बयानात देने शुरू कर दिए होते, जिसका मतलब है कि इनके पास इस हादसे बदकिस्मत जो एक खानदान के साथ जो कुछ हो गया है उसकी वाइटल इंफॉर्मेशन है इनके पास। अगर ये सामने नहीं आते, कमीशन में पेश नहीं होते, तो कमीशन इनको बुला भी सकता है। हम वो भी कानूनी कार्रवाई पूरी करेंगे और उसके बाद भी अगर ये नहीं आते तो उसके बाद भी कानूनी कार्रवाई होगी। तो अगर ये इस सारे चीज का रिस्पांस नहीं देते तो इसका मतलब है कि स्वाय सियासी फायदे के, मैं इस हद तक नहीं जाऊंगा कि ये मुलव्वस हैं उसमें, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ये तो वक्त बताएगा कौन मुलव्वस है उस हादसे में। लेकिन इस वक्त कोई भी कंक्लूजन निकालना प्री मैच्योर है। तो कमीशन बन गया और उस कमीशन के सामने इनको पेश होना चाहिए। अगर ये सियासी फायदा नहीं उठा रहे और सिर्फ जो है बातचीत जो है वो खलूस के साथ कर रहे हैं, तो फिर इनको उसके सामने पेश होना चाहिए, नहीं तो दे शुड आई थिंक मुंह अपना बंद रखें। और साहब इक़्तिदार जो है जब जाता है ये पीटीए के पास, मुस्लिम लीग नून के लोग उनके खिलाफ बयान देना शुरू कर देते हैं, उनके खिलाफ हो जाती है। जब इक़्तिदार आता है तो उनके पास ये काम पीटीआई करते हैं। इस सारी प्रैक्टिस में पाक फौज का या पाकिस्तान का जो नुकसान हो रहा है उसको तो दोनों पार्टी नुकसान पहुंचा रही है ना। इंडिया कैश करा रहा है, दोनों पार्टियां से। देखिए मैं आपकी बात जो है उसको आगे बढ़ाता हूं। हमने किसी स्टेज पे कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे जो पिछले 3 दिन में जो कुछ हो गया इंडियन मीडिया पे वो इस किस्म के हालात पैदा हुए हों। हमने जिस तरह डायरेक्टली नाम लेके उन्होंने डीजीआई का, आर्मी चीफ का और दूसरे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका लेके अटैक किया है, और जिस तरह यानी मेरा नहीं ख्याल के माजी में सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट के बेनिफिशरी रहे हैं। मैं आपके सामने बिल्कुल साफ इतराफ करता हूं, 75 साल में बार बार सियासतदान जो है बेनिफिशरी रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के, लेकिन जितना बड़ा ये बेनिफिशरी रहा है कि इसको प्रोजेक्ट समझ के जो है इसको बेनिफिशरी बनाया गया कि ये आके हालात जो है चेंज कर देगा। आज किधर खड़े हैं हम, और वो क्या जबान बोल रहा है, वो जबान पाकिस्तानी की जबान नहीं है,
मैं ये भी तस्लीम करता हूं कि हमने भी क्रिटिसाइज किया एस्टैब्लिशमेंट को, बल्कि हमने उस वक्त क्रिटिसाइज किया जिस वक्त एस्टैब्लिशमेंट हुक्मरानी, डायरेक्ट हुक्मरानी कर रही थी। बावर्दी शख्स जो है वो जलसे कर रहा था, सियासी जलसे कर रहा था। आपको याद है ना, यादगार है पाकिस्तान में उन्हें हार भी पाया सी, नाल मियां अजहर खलोता सी, नाल दुनिया के ਜਿਹੜੇ मालिक है मियां आमिर साहब भी। कोई तश्कील नहीं हुई, मैं आपको तरदीद करना चाहता हूँ, कोई तश्कील नहीं। अच्छा, नायक साहब ने आज ये कहा कि तमाम मुज़ाकरात की इजाज़त सदर को दे दी। एक तो ये नहीं, एक मुज़ाकरा तो हो ही नहीं रही यार। मैं आपको बता रहा हूँ, सदर नूं देन ते भावें कौमे मुतहदा नूं देन ते भावें तन्नू देन भावें मुन्नू देन, मुज़ाकरा तो नहीं हो रहे। अच्छा साहब, एक बयानिया कंटेनर में ओजी चल रहा है स्वाति साहब का कि उनको जो है उनके साथ मुज़ाकरा भैया नंगा करके शर्त दिया गया है। ਉਹ ਚੱਲ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨੇ ਮਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਲਾਈ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ। मुज़ाकरात के दरवाजे आपकी तरफ से बंद। ये मजाकरात है, मजाकरात नहीं है। अच्छा हाई साहब, लॉन्ग मार्च के दौरान जो पोजीशन बनी हुई है, अगर पंजाब गवर्नमेंट वफाक के खिलाफ पार्टी बनी रहती है तो क्या लॉन्ग मार्च जो है गवर्नर आज है उसका ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा? जी वो एक आईनी ऑप्शन है, वो आईनी ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं और आइन के मुताबिक जो है जो भी आइन हमें इजाजत देता है वो ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, कोई गैर आईनी ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। परवेज लाई साहब पहले आपके साथ एक दफा हाथ कर चुके हैं, आप कह रहे हैं कि दोबारा वो हमारे साथ राब्ते में, अगर वो दोबारा आपके साथ आते हैं तो क्या वफाकी गवर्नमेंट उन पर एतबार करेगी? नहीं, हम आपकी जो एडवाइस है उसे पूरा अमल करेंगे। जी शाह साहब, प्रोपेगेंडा की वजह से पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की जेनोसाइड जो कि नाकाबिले तलाफी नुकसान। मैं इत्तेफाक करता हूँ। अब मुस्तकबिल में ऐसे मामला ना हो, इस हवाले से क्या कुछ कोई लायबल तय किया शाह साहब, जाए? उस साथ छोटा सा सवाल कर लेता हूँ कि वजह साहब ना कोई छापा, ना कोई रुकावट, ना कोई गिरफ्तारी। माजी में हमने तहरीकें देखी हैं, उन्हें तो शदीद दुश्वारी का सामना रहा। मैं जो पहली बात